बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। हमने गुज़श्ता लेसन में सी प्लस प्लस के लिए डेव सी प्लस प्लस आई डी ई को इंस्टॉल किया था और आज के इस लेसन से हमने अदा किया था कि आज हम कोड लिखेंगे। आज हम सी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे और जो एक प्रोग्राम होता है जो तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहला प्रोग्राम कहलाता है, हेलो वर्ल्ड। आज हम वो प्रोग्राम लिखेंगे, उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे और साथ ही सी के जो स्टेटमेंट है, सी का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं उनको हम तरतीब के साथ और तफसील के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स से चलते हैं कोड लिखने के लिए। सी का जो बेसिक सिंटैक्स है वो समझने के लिए हम डेव सी प्लस प्लस आई डी ई को ओपन करेंगे डबल क्लिक करते हुए। जो ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया, डेव सी प्लस प्लस 5.11 मेरे सामने ओपन है, जो आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जब आपने पहली बार कोड लिखना है तो फाइल पर जाना है। फाइल पर जाकर आपने न्यू पर क्लिक करके सोर्स फाइल ले लेनी है, या प्रोजेक्ट की सूरत में भी आप ले सकते हैं ये फाइल, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने क्योंकि सिंगल कोड लिखना है, कोई ग्रुप ऑफ कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी है, इसलिए मैं सिंगल सोर्स फाइल ले लेता हूँ। कंट्रोल इन से भी आप इसको ले सकते हैं जस्ट क्लिक करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेक्स्ट एडिटर है जो इस IDE के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ शामिल है, वो यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर मैं कोड लिखूँगा। कोड लिखने के बाद मैं कंपाइल करूँगा, रन करूँगा। सबसे पहले मैं बेसिक कोड, आज मैं वो बेसिक कोड जिसको स्टैंडर्ड कोड कहा जाता है, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तकरीबन पहला कोड कहलाता है, जिसमें आप हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं, यहाँ से हम आगाज़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कोड लिख लेता हूँ। इन तमाम चीज़ों का आप कंफ्यूज ना होइएगा, इन तमाम चीज़ों को मैं बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि सी के अंदर इसको क्या कहते हैं, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। लेकिन फ़िलहाल मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जो आपने याद रखना है। अगर आप चाहें तो मेमोराइज़ कर लीजिए, और अगर आप किसी कंसेप्चुअल तरीके से इसको याद कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर सी का ये है कि सबसे पहले हेडर फाइल होती है, फिर उसके बाद मेन फंक्शन होते हैं। तो वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। स्टूडेंट्स, मैं इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैं इसको लिख लूँ पहले, फिर उसके बाद मैं इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। साथ साथ रहिएगा। रहेंगी, तो इसलिए आपने सिंपल ये याद रखना है कि ये आपकी टॉप पर हेडर फाइल है, और इन्हीं को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। ये हैश इंक्लूड ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और ये हमारे पास दो तरह के होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एक इंक्लूड होता है और एक हैश डिफाइन जो खुद यूज़र डिफाइन करता है, एक वो होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस STD लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड एलिमेंट्स के लिए होता है। जब भी आप प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर सी इन या सी आउट इस्तेमाल कर रहे हूँ तो ये यूजिंग नेम स्पेस STD ज़रूर लिखना है, क्योंकि मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, उसकी आउटपुट लेनी है, तो इसलिए मैंने ये स्टैंडर्ड एलिमेंट के लिए ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिखी है, ताकि मैं सी आउट को प्रिंट करवा सकूँ। अगर ये ना भी लिखें तो डायरेक्टली उस आउटपुट फंक्शन के साथ आप
STD और सेमी कॉलन 2 बार लगाते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप 10 बार या 20 बार आउटपुट या इनपुट ले रहे हैं तो हर बार आपको STD और सेमी कॉलन 2 बार लगाना पड़ेगा, जो एक लंबा प्रोसेस है। उससे बचने के लिए हम एक स्टेटमेंट टॉप पर मेन के ऊपर यूजिंग नेम स्पेस STD ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उसके बाद आपको हर स्टैंडर्ड इनपुट या आउटपुट फंक्शन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। याद रहे ये आईडी पर डिपेंड करता है। यूजिंग नेम स्पेस STD डेव C++ में लिखना पड़ता है, जबकि टर्बो C++ में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर IDE के साथ ये लिखा जाए। उसके बाद आपका मेन पोर्शन है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। जब भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो मेन पोर्शन से कंपाइल होता है, उसके बाद जो जो फंक्शन आ रहे होते हैं वो कंपाइल होते हैं, और फिर उसके बाद उससे जुड़ी हुई जितनी भी हेडर फाइल्स या प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होते हैं वो रीड होते हैं, और उसके बाद आपका प्रोग्राम रन होकर स्क्रीन पर आपके सामने आता है। और ये ब्रैकेट्स जो है ये करली ब्रैकेट्स हैं, और स्क्रीन पर जो कुछ भी नज़र आएगा आपको ये इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान जो लिखा हुआ टेक्स्ट होगा, लिखा हुआ जो भी ऑपरेशन फंक्शन या जो भी कोड होगा वही एग्जीक्यूट होकर आपके सामने आएगा। तो इन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो कुछ लिखते हैं इनको स्टेटमेंट या बॉडी कहते हैं। ये आपकी बॉडी है, प्रोग्राम की बॉडी है, ये इसकी हेडर फाइल्स हैं, और ये इसका मेन फंक्शन है। अब हम जो एक्चुअल काम है जो हमने करना था आज का, माने क्या करना था कि स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आए। मैं दोनों कोड लिखूँगा, C का भी और C++ का भी, ताकि आपको पता चले। C का कोड भी यही है, बिल्कुल C के अंदर जब आपने लिखना है बिल्कुल इसी तरह हेडर फाइल लिखेंगे और यही हेडर फाइल लिखेंगे। और उसके बाद कुछ तरीकाकार मुख्तलिफ है, जिस तरह अगर आउटपुट आप लेना चाहते हैं तो C के अंदर printf इस्तेमाल करते हैं, जबकि C++ के अंदर C out का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इन दोनों को लिख देता हूं ताकि दोनों लैंग्वेजेस आपके सामने रहें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले C++ का आउटपुट फंक्शन लिखता हूँ, C out, ताकि स्क्रीन पर मैं हेलो वर्ल्ड दिखा सकूं। और C out के फ़ौरन बाद ये जो 2 ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, जिनको आप लेस देन का साइन कह सकते हैं, इनको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। और जब भी आपने कोई चीज़ एज इट इज़ स्क्रीन पर शो करवानी हो तो याद रखिएगा उसे स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग को लिखने के लिए डबल कोड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो मैंने लिखे हैं स्क्रीन पर। ये इसके अंदर जो कुछ लिखूंगा वो एज इट इज़ स्क्रीन पर नज़र आएगा। यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, सॉरी, हेलो वर्ल्ड। और इसके बाद आखिर पर मुझे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा। इस सेमी कॉलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, मतलब ये कि यहाँ पर आपका कोड जो है एंड हो गया है, ये स्टेटमेंट एंड हो गई है। किसी भी स्टेटमेंट के इख्तिताम पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने C++ का कोड लिखा, आपके सामने है, हेडर फाइल लिखी, उसके बाद मेन फंक्शन लिखा, करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा। उसके बाद मैं इसे कंपाइल करता हूँ और उसके बाद आपको रन करके दिखाता हूँ। अगर कोई एरर हुई तो मुझे डिटेक्ट करके बताएगा, अगर ना हुई तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पर कंपाइलर मौजूद है, F9 से भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर जाकर डायरेक्ट मैं क्लिक करूँगा। प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले कहा जा रहा है सेव किया जाए। डॉक्यूमेंट्स में अभी ये सेव हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरी लोकेशन में सेव कर सकते हैं, यहाँ से चूज़ करते हुए। मैं इसको प्रोग्राम को नाम रख लेता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, और सेव कर दिया। उसके बाद ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ और प्रोग्राम कंपाइल हो गया। कोई एरर नहीं है इसके अंदर। इस वक्त आप देख सकते हैं एरर 0 और वार्निंग 0। यहाँ नीचे इसका स्टेटस या रिजल्ट नज़र आ रहा है। कंपाइल करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, रन करूँगा, और अब की बार आपको स्क्रीन पर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और इस तरह आपने देखा कि आपने बड़ी आसानी के साथ पहला प्रोग्राम C लैंग्वेज के अंदर, C++ के अंदर लिख लिया। और वो क्या था, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी नज़र आ रही हैं। अगर इनसे बचना चाहते हैं तो यहाँ पर एक फंक्शन इस्तेमाल कर लीजिए, बिल्ड इन फंक्शन है गेट ch, यानी जब करेक्टर गेट हो तो आगे कोई लाइन लिखी हुई आए। तो एक फंक्शन है जो अमूमन स्क्रीन पर अगर करेक्टर गेट करना हो आपने कीबोर्ड से तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, गेट ch। और जब गेट ch हो यानी कीबोर्ड से कोई करेक्टर गेट हो, कीबोर्ड से कोई बंदा करेक्टर प्रेस करे तो उसके बाद क्या हो जाए, आपका प्रोग्राम रिटर्न हो जाए। रिटर्न 0 मतलब एंड हो जाए। रिटर्न और सॉरी स्पेस देकर आपने 0। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो कंपाइल हुआ, कोई एरर नहीं है, यहाँ पर नीचे नज़र आ रही है। अगर मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं नीचे जो 2-3 लाइंस लिखी हुई नज़र आ रही हैं वो अब नहीं आ रही।
अब अगर मैं करेक्टर को कीबोर्ड से कोई करेक्टर प्रेस करूँगा तो उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जा, और ये एग्जिट हो गया। तो इस तरह व्यूअर्स आपने देखा कि सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह आप लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। अब मैं सी का कोड लिखने जा रहा हूँ। सी के अंदर सिंपल स्टेटमेंट का फ़र्क है। सी आउट स्टेटमेंट, यहाँ पर जब भी आपने सी के अंदर स्क्रीन पर कोई रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आपने सी आउट नहीं बल्कि प्रिंट एफ इस्तेमाल करना होता है, और वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। प्रिंट एफ, और उसके बाद ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट्स हम इसको कहते हैं, और उसके बाद जो चीज़ आपने प्रिंट करनी है वो एज इट इज़ कोटेशन के अंदर यहाँ पर लिख देनी है। मैं इससे थोड़ा मुख्तलिफ टेक्स्ट लिख देता हूँ। वेलकम टू जेके। मेरे कीबोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए लिखते वक्त मुझे दुश्वारी का सामना होता है, माजरत चाहूँगा। और इसको कंपाइल किया, कंपाइल एंड रन एक साइड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ आपके साथ नज़र आ रहा है। एक स्टेटमेंट जो है ये सी प्लस प्लस की है, सी आउट हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद अगली मैंने सी लैंग्वेज के अंदर लिखी वेलकम टू जेके अकेडमी, जो आपको नज़र आ रही है। ये सी का फंक्शन है प्रिंट एफ, और ये सी प्लस प्लस का। सी प्लस प्लस के अंदर भी मतलब है सी को हैंडल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने याद रखना है। ये आप मेमोराइज़ करना चाहते हैं, मेमोराइज़ कर दीजिए, और अगर आप किसी तरह इसे कंसेप्चुअल याद करना चाहते हैं, याद कर सकते हैं। टॉप पर हेडर फाइल है, फिर मेन फंक्शन है, और उसके बाद इन करली ब्रैकेट्स के अंदर प्रोग्राम की बॉडी है। स्टूडेंट्स मैं चेक कर लेता हूँ कि कितना लेक्चर खासा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसकी तमाम तर जो एक्सप्लेनेशन है वो, जिसको मैंने हर चीज़ को एक डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है एक पावर पॉइंट की स्लाइड में, वो इंशाल्लाह मैं अगले लेसन में लेकर आऊँगा, और इसी प्रोग्राम को अगले लेसन में एक्सप्लेन करूँगा। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।